बच्चों को देखा है हमारे यहाँ पे जब से आई है, भाभी भाभी कह के उनकी हरकतें देखो जरा, दूसरे बंदे को शर्म आ जाए। न्यूज वाले भी जा रहे हैं ना तो उनके आगे भाभी है। बुढ़े जो कि शमशान में जाने लायक हैं, बिल्कुल मरने को तैयार है, उनमें भी प्यार उमड़ रहा है। कहा सचिन में जाते प्यार करेगी, प्यार करने को कुछ होना चाहिए। मेरी नज़र में तो वहाँ में कुछ भी ना है। स्मार्ट नहीं लगता आपको? सीमा को तो बहुत स्मार्ट लगता है। हाँ बिल्कुल, जैसे एक चूहा मर के जड़ हो जाए ना, वो वाली कंडीशन तो फिलहाल में है उसकी, सचिन की, और आगे को और ज्यादा बिगड़ने के आसार है। फलाना सा सचिन पतियों की तुलना सचिन और सीमा हैदर से ना की जाए। ये अपमान है देश के उन पति पत्नियों का जो अपने वफादारी से अपना एक पति और अपने एक परिवार को बनाने में पूरा जीवन निभा देते हैं। मेरी नजर में तो सीमा में भी कुछ ना, मेरे पाम की जूती है। आई बात समझ में? मैं अपनी जूती से ज्यादा वहाँ कुछ ना मानूं, क्लियर सी बात है। सुंदर नहीं लगती? अजी ऐसी सुंदर हमारे हर गली मोहल्ले में डोले मांगती हुई कटोरा लेके, लेकिन वो भी अपने घर में ही रहे, दूसरे के साथ ना भाग जहाँ 4-4 बच्चे न लेके। लप्पू सा सचिन है, झिंगुर सा लड़का। क्या है सचिन में? ये एक ऐसा डायलॉग है जिसे अब आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप इसे सुन चुके होंगे, इस पे कई गाने भी आ चुके हैं, लेकिन इस डायलॉग को देने वाली कौन है? तो वो है मिथिलेश जी, मिथिलेश भाटी जी जो हमारे साथ में है, और उनके साथ में उनकी बड़ी बहन गीता भाटी जी। आप दोनों का सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है यूपी तक पे। अच्छा मिथिलेश, पहले आपका रुख करेंगे। एक डायलॉग, लप्पू सा सचिन है, झिंगुर सा लड़का, पहले तो आप एक बार हमें बोल के बताइए कि आपने वो बोला क्या था। लप्पू सा सचिन, झिंगुर सा लड़का, बोलना उस पे आता ना है। नॉर्मल सी बात है। अच्छा, आपने ये जो बोला लप्पू सा सचिन, झिंगुर सा लड़का, बड़ा वायरल हुआ, तो पहले तो मुझे बताइए लप्पू और झिंगुर का आपके हिसाब से मतलब क्या है? झिंगुर का मतलब, अब जैसे बारिशों का सावन का महीना है तो ज़्यादा दिन तक अगर कोई कपड़ा रखा रहता तो उसमें कॉकरोच टाइप पड़ जाते हैं, सफ़ेद सफ़ेद। झिंगुर तो वो होते हैं। और लप्पू नॉर्मल सी बात है, वो लड़का बोल तो पाता नहीं है। लप्पू का मतलब होता है जो बंदा बोल नहीं सकता, जवाब नहीं दे सकता किसी बात का, सीधा ज़्यादा ही। अच्छा, तो सोशल मीडिया सेंसेशन बन चुकी हैं इस समय मिथिलेश जी, और हमारे साथ में इस वक्त उनकी बड़ी बहन गीता भाटी जी भी हैं। गीता जी, आपसे सवाल लेंगे। आप सीमा हैदर के घर के पास में ही रहती, जहाँ पर सचिन का घर है, तो सचिन को कितना जानती है, कब से जानती, कैसे देखती हैं, क्या बिहेवियर है सचिन का, पहले तो आप ये बताएं। देखिए, बिहेवियर जैसे गांव के नॉर्मल बच्चे का होता है, ऐसा ही है। आम सा व्यक्ति है, दुकान पे परचून की पे रबूपुरा में दुकान पे काम करता है, छोटी सी सैलरी पे अपना रोजगार चला रहा है। अपना उसके पिता हैं, उसके पिता पौधे बेचते हैं और उससे अपना घर का गुजारा करते हैं। खेती है थोड़ी बहुत, लेकिन किसान को खेती में कुछ नहीं बचता है, ये सभी जानते हैं, इसीलिए वो मजदूरी भी करते हैं। तो एक नॉर्मल मध्य वर्गीय परिवार है। सचिन का बिहेवियर का, जैसे सीमा का, क्या आप लोगों को पहले से पता था कि सीमा हैदर कोई पाकिस्तान से लड़की ले आएगा जिसके 4 बच्चे होंगे, कुछ ऐसा आइडिया था आपको? देखिए, सचिन का बिहेवियर बिल्कुल किसी को पता नहीं था। नॉर्मली वो जैसे लोग होते हैं ऐसा ही था, लेकिन अब सचिन थोड़ी ना लाया है, सीमा खुद से आई है ना, सचिन ने थोड़ी ना उसको फंसाया है। लेकिन वो तो कह रहे हो फंसाया है ना। नहीं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि वो आपस में बहुत प्यार करते हैं। प्यार की कोई परिभाषा होती है या नहीं होती है? ये हिंदुस्तान है, अमेरिका नहीं है कि आज आप इससे प्यार कर रहे हो, 4 साल 10 साल बाद आप शादी के किसी और से शादी करके, उसने हैदर को तो मिस कॉल पे ही प्यार हुआ था। ये कैसी महिला है जो मिस कॉल पे भी प्यार कर लेती है? ये कैसी महिला है जो पबजी पे भी प्यार कर लेती है? 4-4 बच्चों की माँ होके इसे प्यार करने का समय मिलता है? वो अपने बच्चों का भविष्य क्या देखती है? क्या हमारे भारत देश में ये संस्कृति है कि अगर किसी को बच्चे हैं तो पहला गुरु माँ होती है। वो जो बच्चों को शिक्षा देती है, उसके बाद जब वो बच्चा पढ़ लिख के लिए तैयार होता है 4 साल 5 साल का, तब गुरु दूसरा होता है शिक्षक। लेकिन पहला ही गुरु गलत है तो उन बच्चों का भविष्य क्या होगा? लेकिन अच्छा गीता जी, एक बात बताइए कि वो जब सीमा हैदर आती है हिंदुस्तान में, तो आप देखती है कि तुलसी जी पे जल चढ़ाती है, लहसुन प्याज छोड़ देती है, कहती है मैं तो भारतीय हूँ, भारतीय रंग में रंग गई हूँ, मैं भारत की बहू हूँ। तो वो तो अब आपकी बहू हो गई ना, आप तो उससे बड़ी हैं, तो आप तो उसकी जिठानी हुई।
100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। कमाल है, बहुत बड़ा कमाल है। यही तो चमत्कार है कि वो पाकिस्तान से आ गई, एक घर में बंद रहकर घरेलू महिला, आम महिला, 5वीं पास, और जब उसने निकली तो वो 3-3 देश फलांग आई, और उसके बाद वो आके ये ढोंग करती है मैं हिंदू हो गई। किसी ने कहा उससे कि आप हिंदू हो जाओ, आप मुस्लिम क्यों हो? किसी ने पूछा उसको? आप ही अपने आप से शोर मचाने लगी मैं हिंदू हो गई, मैंने हिंदू धर्म अपना लिया, मैंने लहसुन प्याज। हिंदू तो लहसुन प्याज खाते हैं, हिंदू तो खाते हैं। उसे किसी ने बोला था क्या तुलसा जी पे जल चढ़ा रही हैं? ये नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ इतने इमोशनल फूल नहीं हो सकते। कुछ लोगों को आप फूल बना सकते हो, पूरे भारत की जनता को फूल नहीं बना सकते। सरकार को आप गुमराह नहीं कर सकते इन ढोंगों से। जी, तो देखिए सीमा हैदर को लेके काफी गुस्सा भी। अच्छा मिथिलेश जी, आपका रुख करेंगे। ये बताइए, आपकी लव मैरिज हुई है कि अरेंज मैरिज हुई है? अरेंज मैरिज हुई है। अच्छा, तो मतलब क्या लगता है कि जो सीमा हैदर और सचिन ने लव मैरिज की है, इसको आप कैसे देख रही है? वो देखिए, आपने सुना होगा, सीमा और सचिन दोनों को सुना होगा, वो कह रहे हैं कि हम बेइंतहा प्यार करते हैं। सीमा तो ये तक कह रही है मैं यहीं पे मर जाएंगे लेकिन वापस अपने देश सचिन को छोड़कर नहीं जाएंगे। एक बात बताइए, इसका कहना है कि पबजी से प्यार हुआ। बाकी मैंने एक वीडियो में सचिन भैया को भी सुना है, वो कह रहे हैं कि मैं तो खेलता ही नहीं था, यही खेलती थी। तो क्या उसके भूत के साथ खेलती थी? किसके साथ खेलती थी भाई? जब सचिन ने मना कर दिया, अब आप कैसे ही पढ़ा ले लो। एक कहते हैं ना, तोता को रटवा देते हैं तो तोता बोलता है, तो वही हाल कर रखा है बेचारे सचिन का। कहूँ तो खड़ा हो, कहूँ तो बैठ, कहूँ तो खा। उसको आपको आप कह रहे हो कि सचिन पे सीमा हावी हो रखी है? बिल्कुल हावी हो रखी है। और क्या है, जब इनका कहना है कि लव मैरिज की, कितनी लव मैरिज करेगी भैया? प्यार ना हो गया, बीरबल की खिचड़ी हो गई, 4 बच्चे हो गए, तो पहला प्यार तो बच्चों को ही जाएगा। तेरे में अब भी इतनी गुंजाइश है कि फिर तू पति बना रही है और फिर प्यार कर रही है? रिकॉर्ड तोड़ दिया महिला ने। कितने अफेयर निकल के आ रहे हैं, प्यार ना हो गया, क्या हो गया भैया? कितना लंबा प्यार करेगी? अभी कोई और मिल जाएगा फिर उसके साथ कर लेगी। सचिन को ही जरूरी थोड़ी है सचिन की हो के रहे। लेकिन अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि सीमा जो है वो आती यहाँ पर, जैसे कि मैंने गीता जी से भी सवाल किया, सीमा आती है यहाँ पर कहती कि मैं जीऊंगी यहीं पे सचिन के साथ, मरूंगी यहीं पे सचिन के साथ। तो अब तो वो कह रही है ना कि वो भारतीय हो गई है, वो हिंदू हो गई है, और उसके लिए जीना सचिन है, मरना सचिन है। प्यार, आप इसे सच्चा प्यार नहीं मानती क्या? सच्चा प्यार ऐसा होता है? सच्चा प्यार होता है लाइफ में एक बार। भैया हमने भी किया है अपने घर वाले से, चाहे कैसा भी है। और नॉर्मल सी बात है, अगर किसी से प्यार करोगे दूसरे बंदे से, कैसा भी है क्या मतलब? एक बात बताइए, नॉर्मल है शादी की, पति से प्यार क्या होगा? तभी तो बच्चे हैं, ठीक है। दूसरी बात, तुम्हारा फिर प्यार उमड़ा, तुम भाग जाई, ये प्यार होता है? इसको कहते हैं मुंह मारना। ये हमारे यहाँ पे, और बच्चों को देखा है हमारे यहाँ पे जब से आई है, भाभी भाभी कह के उनकी हरकतें देखो जरा, दूसरे बंदे को शर्म आ जाए। न्यूज़ वाले भी जा रहे हैं ना, तो उनके आगे भाभी है, बुढ़े जो कि शमशान में जाने लायक हैं, बिल्कुल मरने को तैयार है, उनमें भी प्यार उमड़ रहा है। प्यार ना हो गया क्या हो गया भैया? कितना प्यार करवाएगी और हमारे यहाँ के समाज को बिगाड़ के जाएगी बिल्कुल। अच्छा, जैसे रबुपुरा के जितने भी आसपास के लोग हैं, वहां पर हमने देखा जब भी मीडिया जाती है तो कहते हैं कि भाभी आई है, सीमा हैदर को भाभी मान लिया है। और तो और कई जैसे हिंदू संगठन वहां पर पहुंचे थे तो उनको खदेड़ने का काम कर दिया था। और वहां के जो लड़के हैं आपके आके, वो तो एकदम तन मन धन से भाभी को भाभी मान चुके हैं। सीमा भाभी रहेंगी तो यहीं पे। तो वो सचिन के लिए थोड़ी आई, वो तो देवरों के लिए आई है। नॉर्मल सी बात है, मेरे से भी भिड़ गया था एक देवर। मैं भैया सचिन की तो होएगी जन्ना होएगी, पर तेरी जरूर होएगी, टेंशन ना ले तू। अच्छा, नॉर्मल सी बात है, वो सचिन के लिए नहीं आई। सचिन में दिखा क्या? अगर मैं दुखी हूँ और मैं कहीं जाऊंगी भाग के अपने बच्चों को या अपने पति को छोड़ के, तो ऐसी जगह जाऊंगी जहाँ मुझे ये दिखेगा कि हाँ भाई अब मैं दुखी नहीं होंगी, मुझे किसी चीज़ की कमी ना होगी। जब हैदर उसको रियल चिकन खिलाता तो उसे प्यार हुआ नहीं, इसे पबजी पे चिकन खा के प्यार हो गया। बताओ, अजीब सी बात है। फोटोओं में देख देख के प्यार हो रहा है। लेकिन अच्छा, मुझे एक बात बताइए मिथिलेश जी, आप सचिन को झिंगुर बोल रही है, लप्पू बोल रही हैं, बहुत सी बातें बोल रही हैं, क्या आपको लगता नहीं कि सीमा को ये सब सुन के दुख होता होगा? अच्छा, एक सवाल इसमें और भी है कि सोशल मीडिया पर आपको पता है कि आपका डायलॉग बहुत वायरल हुआ, लप्पू सा सचिन है, झिंगुर सा लड़का है ना। उसमें कई लोग सोशल मीडिया पे ऐसा भी कह रहे हैं कि जो सीमा हैदर है बड़ी खूबसूरत सी है और मोहल्ले भर के लोग उसे पसंद कर रहे हैं, भाभी बना रहे हैं, तो आपको उससे चिढ़ हो रही है। अजी मोह काय को चिढ़ होगी? मेरे घर में थोड़ी आई है, आई तो सचिन के घर में है। जो होना हो सचिन को होएगा। और जितने भी सपोर्टर हैं,
लिख के दे दे सीमा भाभी प्यार में ही आई है, हम तो बिल्कुल मान लेंगे। अच्छा, आपको नहीं लगता वो प्यार करती सचिन से? अजी कहा सचिन में जाते प्यार करेगी? प्यार करने को कुछ होना चाहिए, मेरी नज़र में तो वह में कुछ भी ना है। स्मार्ट नहीं लगता आपको? सीमा को तो बहुत स्मार्ट लगता है। हाँ बिल्कुल, जैसे एक चूहा मर के जड़ हो जाए ना, वो वाली कंडीशन तो फिलहाल में है उसकी, सचिन की, और आगे को और ज़्यादा बिगड़ने के आसार हैं। क्यों बिगड़ेंगे? भैया दिख रहा है उसकी हालात, बोलता तो वो है ना, बोलने वो देती ना है, और मुंह पे हाथ फिरा के छिछोरपंती और करती रहे बैठी बैठी। बच्चे ने बिगाड़ रही, बड़े बूढ़े ने बिगाड़ रही, हमारे तो जो कि हिंदुस्तान ही बिगाड़ के जाएगी, क्या पता ना। अच्छा, अब तो ये भी है कि उसको मूवी का ऑफर दिया गया। अब सीमा एजेंट कहा जा रहा है कि जो सीमा हैदर है वो रॉ एजेंट की भूमिका निभाएगी। अब तो पिक्चरें मिल रही हैं, नौकरियों के ऑफर आ रहे हैं। तो आपको नहीं लगता सीमा ने सचिन की जिंदगी संवार दी है? अजी काहे की जिंदगी संवार दी, बर्बाद कर दी हो हमारा छोरा। यूँ बताओ, फिल्म का ऑफर आपने देखा? एक घरेलू महिला कह रही है कि मैं एक घरेलू महिला हूँ और गांव के जैसी बहू बन के रहूँगी। जब फिल्म का ऑफर आया तो ओहो क्या मेकअप शेकअप करके और सेट वेट पहन के टिप टॉप होके बैठ गई। जरा सी देर में इंस्टा बनावे तो टिप टॉप हो जाए, बात करने को आवे तो भैया धड़ाधड़ इंग्लिश बोले। ही 5वीं पढ़ी लिखी है, हम तो 12वीं, हम पे तो ना आवे इंग्लिश बोलनी, हम तो देहाती हैं अब भी, गांव की भाषा बोले। अच्छा, गीता जी भी हमारे साथ में। गीता जी, अच्छा मुझे एक बात बताइए कि सीमा हैदर सचिन को लेकर हम बहुत सी बातें कर रहे हैं। ऐसे में एक और नाम है, आपने सुना होगा, अंजू नाम। अंजू, जो जैसे सीमा हैदर पाकिस्तान से इंडिया आती है, वैसे ही अंजू जो है हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाती है। तो इस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, वो 2 साल से अंजू लगी हुई थी कि पाकिस्तान उसे वीजा दे। पहले तो सोचने वाली बात है। आपके चैनल के माध्यम से मेरा ये चीज़ क्लियर है बिल्कुल कि अगर हम किसी के फेस को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वो कितना खुश है, कितना अंदर से पीड़ित है, और दिखावटी हंसी है या सच में रियल है, इतना अंदाज़ा हो जाता है। आप लोग डेली पब्लिक डील करते हो, हम भी करते हैं। जब वो 2 साल से लगी पड़ी थी तब तो उसको वीज़ा दिया नहीं पाकिस्तान ने। जैसे ही सीमा हैदर इंडिया में एंटर हुई तुरंत उसे वीज़ा मिल गया। उसके बाद जल्दी जल्दी उसके सारे जो भी प्रोसीजर रहे होंगे वो सब कंप्लीट हो गए। जब देखा गया कि भाई शोर मचा के सीमा हैदर पाकिस्तान से आई है, और जो बुलंदशहर के वकील थे ये चोरी छुपे उसके पास गए कि हमारी अरेंज मैरिज वो करवा दो, कोर्ट मैरिज। तो जब वहाँ से इनका भंडा फूट गया तो ये भाग गए। जैसे चूहा बिल में छुपने के लिए भागता है, अगर ये प्यार में आई थी तो फर्स्ट डे पहला तो ये आती अपना कानूनन तौर से, और फिर जब इसमें छुपने की जरूरत नहीं थी, क्लियर कहती मैं पाकिस्तान से आई हूं, मैं इससे प्यार करती हूं। जैसे अंजू ने इसकी कहानी को देखा, कुछ चंद दिन उन्होंने देखा मीडिया में कि भाई ये 7 दिन काठमांडू रह के गई थी, पहले उसके साथ लव अफेयर करके चली गई अपने बच्चों को छोड़ के। तो उस मूर्ख महिला ने भी सोचा मैं भी चलती हूं और जाके उसके साथ 10 दिन या 20 दिन रह के आती हूँ और फिर वापस से छुप छाप आ जाऊंगी, बिल्कुल किसी को पता ही नहीं चलेगा। लेकिन उसकी पाकिस्तान की बहुत बड़ी साजिश थी, प्लानिंग थी। उसको बिल्कुल ब्रेन वॉश ऐसे कर दिया, वो नसरुल्ला ही जैसा मिला। पहली बात तो अपने देश में लोग नहीं थे क्या, इन लोगों को पाकिस्तान में क्यों मिल रहे हैं प्यार करने के लिए। और वो चली गई, वो कुछ वायरल नहीं करना चाहती थी, वो सब कुछ छुपाना चाहती थी भारत देश से, अपने परिवार से। लेकिन वहाँ के लोगों ने, वहाँ की जो ISI है या जो भी सरकार है या जो भी फौज के हैं, उन्होंने उसके हर व्यक्ति का जो हर एक लम्हा जो कहते हैं ना कि बिल्कुल प्राइवेट था, उसको भी वायरल किया और उसे उस कंडीशन में लाके खड़ा किया कि बे कुत्ता ऐसी हो गई, ना घर की रही ना घाट की रही, ना तो वो इंडिया की रही ना वो पाकिस्तान की रहेगी। आज वो चाहे तब भी वो इंडिया में नहीं आ सकती। दूसरे, फिर मैं वही कहूंगी, वो भी माँ थी, उसे 15 साल की बेटी थी, उसे बेटी से प्यार नहीं था, उसे अपने 5 साल के बेटे से प्यार नहीं था। जिस हस्बैंड के साथ इतने साल उसने गुजार दिए, उस हस्बैंड से प्यार नहीं था। उस नसरुल्ला टुल्ला में जन क्या देख लिया उस बंदी ने, और उसके लिए वो मेंटल है, वो पागल औरत अपनी बेटी के भविष्य को बर्बाद करके चली गई। जब तक वो बेटी जिंदा रहेगी तब तक उसे कोई चैन नहीं लेने देगा। कहेंगे तू भी बोलती है, तेरी माँ हरामखोर भाग गई थी। हमारे देश में किसी भी ऐसी स्त्री को जो पर पुरुष से संबंध बनाना चाहती है, उसको अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता। इसे प्यार नहीं कह सकते, छिपौरपंती कहते हैं, कहते हैं। अगर प्यार होता है तो शादी की थी, मना कर देते, प्यार से करेंगे, हम लव मैरिज करेंगे।
किसी ने कहा था क्या जबरदस्ती शादी कर लो? उसके बाद में आप पति के साथ आ गई, तो उससे 20 साल से वो प्यार ही तो कर रही थी, तभी तो वो 15-18 साल जो भी हुए होंगे, तभी तो उसने भी बच्चे पैदा किए, जैसे सीमा हैदर ने किए। इसने तो नफरत में 4 पैदा कर दिए, सचिन के प्यार में पता नहीं दर्जन पैदा करेगी क्या, समझ ही नहीं आ रहा है। अच्छा चलिए, अच्छा आपका रुख करेंगे मिथिलेश जी। आपने जैसे एक बात बताई, उसी से एक सवाल निकला। आपने बताया कि मोहल्ले भर के जितने देवर लोग हैं उनकी सीमा भाभी जो है वो बड़ी प्रिय हो गई हैं। जब ये सीमा हैदर का पूरा केस चल रहा था तो आपके हस्बैंड ने इस पर कुछ नहीं बोला? जी हमारे हस्बैंड नहीं बोलेंगे, उनकी का भाभी लगे जो वे बोलेंगे। वो तो ऐसी औरत के माई मुंह भी ना करेंगे। भैया ये हुआ प्यार, वो हमसे प्यार करेंगे, वो जमाने भर की जनानी इनसे प्यार थोड़ी ना करेंगे। एक ही बहुत है हमारे लिए भी और उनके लिए भी। अच्छा एक बात बताइए कि आप कई बार एक आपका जो डायलॉग था उसमें एक शब्द और था, पाव भर का सचिन। ये कौन सा सचिन है? पाव भर का कौन सा सचिन है? पाव भर का सचिन और 5 किलो की सीमा, हाथ धर दिया तो मर जाएगा, दम निकल जाएगा। और दूसरी बात, पाकिस्तान में रह रह के एक कमरे में रहने वाली निकली तो ऐसी निकली कि 3 बॉर्डर ने फांग के निकल गई। सचिन में सॉरी पाकिस्तान में का आदमी मर गए या आदमी है ही ना वहाँ, क्या है वह आदमी? ये सवाल तो सीमा से कई बार किया गया था कि आप वहां पर भी अगर आपको करना था तो आपका लव अफेयर वहां भी हो सकता था, तो उसने यही कहा कि तो वो लव अफेयर निकले तो हैं पाकिस्तान में भी भैया, लेकिन सचिन काफी लोग तो दिखा रहे हो हमें। नहीं, लेकिन सचिन को लेकर तो वो कह रही है कि वो इतना सच्चा प्यार करती है कि अब उसे जिंदगी यही बितानी है। उसने अपने बच्चों के एडमिशन की भी चिंता होने लग गई है अब कि यहाँ पे बच्चों का एडमिशन कराया जाए। मतलब आप समझिए कि वो सचिन पर दिलो जान से मरती हो, तो ऐसे ही बताती है। तो एक काम करे, जैसे हमारे यहाँ 4-5 महीने से रह रही है ना ठाठ से, ऐसे ही सचिन को ले जाए 10 दिन को ना, सचिन डिब्बान में बंद है के आ जाए पाकिस्तान से, बचा के दिखा दे। मैं तो जब मानूं के सच्चा प्यार है। अच्छा जैसे रबुपुरा का जो एरिया है वो ग्रामीण क्षेत्र लगता है, तो ग्रामीण क्षेत्र में एक तो सचिन ने लव मैरिज की, लव मैरिज में भी वो पाकिस्तान से एक महिला को लेकर आया। तीसरी बात, उनके 4 बच्चे भी हैं। तो गांव में क्या माहौल है सचिन और सीमा को लेकर? देखिए गांव में माहौल खूब बढ़िया है, सतरंगी है, सब लोग खुश हैं, क्योंकि अपने घर में आग ना लग रही है, पड़ोसी के में लग रही है, बुझाएगा तो कोई है ही ना। हाथ सेकने को भले ही पहुंच जाएंगे सब, अरे अच्छा हुआ आंधे आंधे। भैया सचिन के ही घर में तो आग लग रही है, मेरे थोड़ी लग रही है। किसी से पूछो जाके, अगर तुम्हारे घर में ये हो जाए तो क्या होगा? भैया हमारे घर में ना होना चाहिए बिल्कुल भी सचिन। लेकिन सीमा के ससुर जी जो है उन्होंने तो बहू मान लिया, उन्होंने तो कह दिया आप जाने नहीं देंगे हम, तो हमारी शान में बट्टा लग जाएगा, और वो तो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो फिर आपको क्या मतलब उनको उनमें प्यार नजर आ रहा है, आपको क्यों नहीं नजर आ रहा है? सचिन के बाबूजी को कमाई नजर आ रही है, प्यार थोड़ी नजर आ रहा है। दुनिया भर की मुंह दिखाई आई है, सभी चीज आई है, तो ये प्यार थोड़ी है भैया। जो आदमी भूखा मर रहा हो, जाके दोनों टाइम को खाना नसीब ना है, अच्छा खा रहा हो, अच्छा पहन रहा हो, और क्या चाहिए उसे? अच्छा एक सवाल अब आपसे करेंगे, आखिरी सवाल होगा। एक सवाल आपसे, यही सवाल मेरा गीता जी से भी होगा। आपने देखा होगा कि सीमा हैदर के केस को वकील एपी सिंह लड़ रहे हैं। एपी सिंह का नाम मुझे दोहराने की जरूरत नहीं, आप लोग बेहतर तरीके से उन्हें पहले भी जानते होंगे। पहले कई केसेस में मतलब आप समझ लीजिए बहुत महत्वपूर्ण केसों में उनका नाम आया है। तो एपी सिंह लड़ रहे, वो कह रहे हैं कि वो तो प्यार करके आई। उन्होंने तो ये तक कहा, जब यूपी तक ने उनसे सवाल किया था कि सीमा को इलीगली पार करके आई है, तो उन्होंने कहा था सीता माता भी तो बॉर्डर पार करके आई थी। उन्होंने बात कही थी, सीता माता का उदाहरण दिया था सीमा को लेके। तो जब वो सीता माता से उनकी तुलना कर रहे हैं, तो फिर आपको क्या परेशानी हो रही है? पहले तो एपी सिंह को ये देखना चाहिए कि वो बोल क्या रहे हैं। सीता माता है क्या? वो देवी देवताओं के बराबर कर रहे हैं। जो 10 जगह मुंह मार के आई है लेडीज, उसे वो भगवानों से तुलना कर रहे हैं। उनमें तमीज नहीं है बिल्कुल भी। उनका तो कहना 2 साल से सीमा करवा चौथ भी रख रहे, बर्थ खोलने के लिए ये जाते थे क्या सचिन को लेके वहां पे? कितले मैं ले आया सचिन को बर्थ खोल, क्या पता एपी सिंह को 4 दिन से उसके पास बैठ गए तो एपी सिंह निर्भया वाला केस भी तो लिया था, मुजरिमों के साइड थे ना एपी सिंह, बचाया क्यों नहीं उनको फांसी लगने से? अच्छा नहीं, लेकिन एपी सिंह देखिए, आपने सुना होगा जब एपी सिंह सीमा की तबीयत खराब हो गई थी, इतना ज्यादा प्रेशर आ गया था उसके ऊपर, इतना वो परेशान हो गई थी, रोने लगी थी, फूट फूट कर कह रही थी कि मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। तो एपी सिंह ने यही बात कही थी कि वो अब भारत की बहू है, अब वो हमारी बहू हो चुकी है, और हमारी संस्कृति है कि जो भी आता है हम उसे अपनाते हैं। तो एपी सिंह तो बात बोल रहे हैं कि भारत की बहू है, आप क्यों उसको रबुपुरा की बहू नहीं मान रही है? अरे क्यों माने बहू? क्या एपी सिंह अपने बेटे की बहू ऐसे ही ले आएंगे? लेके आएंगे? अगर ऐसे ही ले आएंगे तो हम भी बहू मान लेंगे। उनसे सवाल है मेरा कि अगर एपी सिंह ऐसे ही किसी को भी उठा के और अपनी बेटे की बहू मान लेंगे तो मैं भी मान लूंगी उसे बहू। दूसरी बात,
एपी सिंह ये तो देखें वो कह क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं भैया। क्यों बदनाम कर रहे हो हिंदुस्तान का नाम, सुधर जाओ। तो एपी सिंह को सुधारने की सलाह मिथिलेश जी ने दी है। गीता जी आपका रुख करेंगे, एपी सिंह को लेकर आप में काफी ज्यादा गुस्सा में पहले भी देखने को मिला था। तो एपी सिंह तो कह रहे हैं कि वो सीता माता भी तो बॉर्डर क्रॉस करके आई थी, फिर वो कह रहे हैं हिंदुस्तान की बहू है, हमें उसे अपना लेना चाहिए। आपको नहीं लगता है कि हिंदुस्तान की बहू को अब अपना लेना चाहिए? देखो, एपी सिंह बहुत बहुचर्चित होना चाह रहे थे और सही बात है। जिस भारत में रहकर जिस सीता माता का वो नाम ले रहे हैं, पहले वे इतिहास उठाएं और पढ़ें और अच्छे से चश्मा लगा के पढ़ें, क्योंकि सीता माता हमारी ऐसे बॉर्डर क्रॉस करके नहीं आई थी। श्री राम जी ने भरी सभा में धनुष तोड़ा था शिव जी का, और तब भी उनके जो दशरथ जी थे उनके परिवार को न्योता गया था कि आपके पुत्र ने धनुष तोड़ा है और हमारी बेटी ने आपके बेटे को बरा है, पूरे समाज के सामने क्या रिश्ता मंजूर है। और तब अयोध्या से बारात बाकायदा वहां गई थी जनक जी के यहाँ, और तब सीता माता को लाया गया था शादी के साथ। धर्म और भगवानों के साथ खेलना बंद करें। मैं कल एक वीडियो भी उनकी सुन रही थी, वो कह रहे थे लप्पू सा कहने से, फलाना कहने से बात नहीं बनती है, मर्द देखा। हर औरत शादी से पहले मर्द देखने जाएगी क्या? इंसान अपनी बिल्कुल बुद्धि खो बैठे हो क्या आप? कहते हैं काठमांडू में 7 दिन मर्द देख के गई थी। आप क्या शिक्षा दे रहे हो? देश की बेटियों को क्या शिक्षा दे रहे हो? उसमें आप मुख्यमंत्री हमारे देश के जो विधायक और सांसदों को कि लप्पू सा सचिन, फलाना सा सचिन, पतियों की तुलना सचिन और सीमा हैदर से ना की जाए। ये अपमान है देश के उन पति पत्नियों का जो अपने वफादारी से अपना एक पति और अपने एक परिवार को बनाने में पूरा जीवन निभा देते हैं। चाहे राबड़ी कैसी थी, वो अनपढ़ हो या पढ़ी लिखी हो, या लालू यादव जो भी थे, उन्होंने अपने पति और पत्नी के धर्म को निभाया। राम और सीता का आप बोल रहे हो, राम माने मर्यादा पुरुषोत्तम, सीता देवी एक ही पति को रहने वाली महिला, जिन्होंने पूरे समाज को एक कह सकते हैं कि हमें एक शिक्षा दी कि पतिव्रता क्या चीज होती है, सती सावित्री अनसुईया क्या चीज होती है। ऐसी कुलच्छनी महिलाओं को लाके हम उन नामों पे धिक्कार देते, हम ऐसे लोगों पे धिक्कार करते हैं जो हमारी देवी देवताओं और हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम करें, तुच्छ सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी के लिए। ना तो गीता भाटी को पॉपुलैरिटी की जरूरत है, समाज में कोई गलत करेगा तो मैं विरोध करूंगी, और ये विरोध इसलिए है, सीमा हैदर जैसी मरे जिए या कुछ भी हो उसका हमें कोई लेना देना नहीं। हमारी सरकार पे हमें भरोसा है, जो एजेंसियां जांच कर रही हैं उन पे भरोसा है। बिना क्लीन चिट दिए अमित जानी जैसे मूर्ख लोग जाके अपनी फिल्म को, सिर्फ अपनी फिल्म को प्रमोशन के लिए और जनता को बेवकूफ बनाने के लिए जाके कहते हैं आप रॉ एजेंट बन जाइए। बेवकूफ इंसान, पहले ये देखो कि रॉ एजेंट होता क्या है। भारत के रॉ एजेंट का रोल आप जब दीजिए, एक पाकिस्तान से इनलीगल महिला को आके आप देश के एक सम्मानित और एक ऐसे पद को आप निभाने की बात करते हो, आपको शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए। अगर आपकी बीवी ये हरकत कर दे तो मैं अमित जानी के सामने बैठ के पूछूंगी, अमित जानी जी कैसा लग रहा है, आपकी बीवी को प्यार हुआ क्या किसी से, तो आप बाधा क्यों बनेंगे? जी बिल्कुल, देखिए काफी गुस्से वाली बात है, यहाँ पर काफी गुस्सा गीता जी को आया है। अच्छा, एक आखिरी सवाल मिथिलेश जी आपसे, आपके वर्ड्स बड़े अनोखे होते हैं, लप्पू सा सचिन, झिंगुर सा लड़का, पाव भर का सचिन, तो ये और कोई नया वर्ड आपने निकाला क्या सचिन के लिए और सीमा के लिए खासकर? सीमा, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा पब्लिक क्यों पागल हो रही है उस लड़की के लिए। सिकलना सूरत मेकअप करके तो भैया कोई भी हूर की परी बन जाएगी। नहीं, वो लोग तो कह रहे हैं कि अब वो हिंदुस्तान की भाभी, आपके रबूपुरा के लोग तो बार बार कह रहे हैं कि भाभी हमारी। अरे रऊपरा के लोग ले रहे हैं मजे उससे, और कुछ ना आया के सिवा। अगर रऊपरा के लोगन के घर में एक के भी घर में घुस के बैठ जाए ना तो घर छोड़ के भाग जाएंगे। यह बात है तो हम कह रहे हैं। और क्या है सीमा में, कछ है, सचिन में कुछ ना तो है, वहां में भी कुछ ना, 36 जगह मुंह मार के आई है भैया। अच्छा, नहीं, सचिन को लेके तो आपने कहा कि सचिन में है क्या, झिंगुर सा सचिन, लप्पू सा लड़का, सीमा में क्या है ये बताइए आप। मेरी नजर में तो सीमा में भी कुछ ना, मेरे पाम की जूती है। आई बात समझ में? मैं अपनी जूती से ज्यादा वहां कुछ ना मानूं, क्लियर सी बात है। सुंदर नहीं लगती आपको?
अजी ऐसी सुंदर हमारे हर गली मोहल्ले में डोले मांगती हुई कटोरा लेके, लेकिन वो भी अपने घर में ही रहे, दूसरे के साथ ना भाग जहाँ 4-4 बच्चे ने लेके। ठीक है, रोजा में मांगने को दरवाजे दरवाजे मेहनत करके खा रही हैं। ऐसा ना कि कहीं तो पबजी में जो कि चिकन खा के प्यार हो रहा है, कहीं से मिस कॉल पे प्यार हो रहा है, कहीं से फोन पे बात हो रहा है, कहीं से देख ली, बस जरा देखा तो प्यार होगा। भाई भगवान जाने प्यार की उम्र कितनी लंबी जाएगी, या कि शायद ही मरने को जाएगी तो भी प्यार करेगी। तो चलिए, आप कुछ कहना चाह रही थी। देखो, इसके लिए मेरे पास एक वर्ड है। हमारे हिंदुस्तान में जो घोड़े होते हैं या घोड़ियाँ होती हैं, उनके पैरों में नाल लगती है। ये वो मेंढकी है जिसने घोड़ी के पैर में नाल लगती देख के और अपना पैर आगे कर दिया। छितेगा तो है ही है, ये सारी पिस जाएगी उसमें, क्योंकि अभी सुरक्षा एजेंसियों का बाकी है और अभी योगी जी का आना, सब जो निर्णय है वो बाकी है। अभी फिल्म का जो क्लाइमैक्स है वो बाकी है। अभी एपी सिंह वाली बात पर भी मैं कहूं, वो कहते हैं अरे गोलियां आती थी पाकिस्तान से, अरे बम आते थे, अरे अब डोली आई है, इसको कबूल कर लो। अरे हम ये कह रहे हैं कि वहां की तो कुत्ती है, सीमा हैदर तो औकात क्या है इसकी। तो देखिए, सीमा हैदर को लेकर ये पॉइंट था। अच्छा, एक बार जाते जाते आपसे वही डायलॉग उसी तेवर में सुनना चाहेंगे जिससे आप आज सोशल मीडिया सेंसेशन है। लप्पू सा सचिन, झिंगुर सा लड़का, क्या है सचिन में? सिकलना सूरत, 5वीं पास वो बता रही है, फराटेदार इंग्लिश बोल रही है। अच्छा, सीमा में क्या है, एक बार ये भी बता दीजिए। सीमा में भी कुछ ना है। अब मैं क्या बोलूं सीमा के बारे में? छरायसी औरत, सिकलना सूरत, बन के आई है हूर परी पाकिस्तान से अजगे। ठीक है, ऐसी तो हमारे यहाँ की कुत्ती है। देखिए, सीमा हैदर को लेकर काफी गुस्सा है। दोनों बहनें हैं, मिथिलेश भाटी और गीता भाटी, जिन्होंने सीमा हैदर को लेकर अपनी बात रखी, सचिन को लेकर अपनी बात रखी। लेकिन हाँ, एक बात तो साफ है कि लप्पू सा सचिन, झिंगुर सा लड़का, ये सीमा हैदर और सचिन मीणा से ज्यादा इस वक्त चर्चाओं में है। बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, गीता जी आपका अपना समय देने के लिए। आप यूपी तक के साथ बने रहिए। नमस्कार।